Hi guys, welcome back to my channel. Today I'm going to review Aroma Magic Moisture Boost Shampoo and as you can see it, this shampoo is finished और नीचे जो आपको दिख रही है ना that is कि मैंने वाटर मिलाया है, बची कुची जो भी शैम्पू थी उसमें मैंने थोड़ा सा वाटर मिक्स किया था. Let's start the review. So the price of this shampoo is 215 rupees for 200 ml but discount में मैंने इसको 194 rupees में लिया था. This shampoo is SLS, SLES free. Also this is free of harmful chemicals, parabens, artificial fragrance and colors. So guys, if we talk about its ingredients, इसकी ingredients में सारे के सारे जो मुझे चीज़ें दिख रही है that is natural, but I just can't understand कि जो थोड़ी बहुत लेदर ये शैम्पू करता है नेचुरल शैम्पू है but still it lathers well. सो आई डोंट नो दैट वो लेदर का जो लेदर जिस इंग्रेडिएंट्स की वजह से हुआ है वो इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे मेंशन नहीं है या फिर कौन सा इंग्रेडिएंट्स है, क्योंकि ये तो SLES फ्री है तो एज अ सल्फेक्टेंट इसमें क्या यूज़ किया गया है. अदरवाइज इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है. आई विल गिव द पिक्चर ऑफ द इंग्रेडिएंट्स सो दैट यू कैन सी द इंग्रेडिएंट्स. इफ वी टॉक अबाउट इट्स क्लेम, सो मैं जो इसके क्लेम है वो आपको शॉर्ट में बता देती हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो क्लेम है दैट इज में कैमोमाइल लैवेंडर आर्गेनेशन जेल ऑयल है जो कि आपके हेयर की जो मॉइस्चर लेवल है उसको मेंटेन रखेगा एंड आपके जो हेयर्स है ना उसको अंदर से स्ट्रेंथन करेगा, मतलब स्ट्रॉन्ग बनाएगा. एंड इट विल मेक, क्योंकि इसमें एवोकाडो एंड ग्रेप फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स है, सो इट विल इंक्रीज योर ब्लड सर्कुलेशन. आपकी जो स्कैल्प की ब्लड सर्कुलेशन है वो इंक्रीज करेगा एंड इन दैट वे इट विल हेल्प योर हेयर ग्रोथ ऑल्सो एंड ऑल्सो इट विल मेक योर हेयर शाइनियर, सिल्कियर एंड सॉफ्टर. ये इनके क्लेम्स हैं एंड आगे मैं आपको बताऊंगी कि ये जो शैम्पू है इसकी क्लेम्स कितना वर्क करता है कितना नहीं. और इसका जो एक्सपायरी डेट है दैट इज 2 years, बट अगर आप इसको लाइक ओपन करके यूज कर लेते हो तो आपको 12 months के अंदर यूज कर लेना है. बट अगर आप इसको यूज करना स्टार्ट करोगे तो 1-2 महीने के अंदर ही वो शैम्पू खत्म हो जाएगा. सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. और वन थिंग आई हैव टू मेंशन, इसकी जो पैकेजिंग है ना वो बाकी शैम्पू से काफी डिफरेंट है. तो ये पैकेजिंग का जो सिस्टम है ऐसे खोल के फिर बंद होता है, तो ये चीज मुझे पहले दिन नहीं पता था. तो मैंने बहुत टाइम तक ऐसे इसको ऐसे खोलने के ऐसे ऐसे करके जो फ्लिप टॉप कैप होती है उसके तरीके से ट्राई किया. सो फिर बहुत टाइम तक फिर भी नहीं खोला, मेरे नेल्स वगैरह भी हर्ट हो गए थे. सो इनकी पैकेजिंग काफी यूनिक है. वो उनकी गलती नहीं थी शायद, मुझे ही पता नहीं था. तो अगर आप मेरे रिव्यू देख रहे हो इसको अगर आप ट्राई करने वाले हो ना तो ऐसे प्रेस करके फिर खोलना, ठीक है. मतलब यहाँ पे एक फिंगर का, मतलब अगर आप देख पाओगे ना यहाँ पे एक फिंगर का ऐसा है. अगर यस यू कैन सी इट ना, यस यू कैन सी इट है. तो वहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे ना तो ही आपके शैम्पू का बॉटल खुलेगा, वरना नहीं खुलने वाला है. मैंने तो पता है ऐसे बॉटल खुल के भी यूज किया था क्योंकि मुझे तब पता नहीं था. तो मैंने आपको पैकेजिंग के बारे में मुझे आई हैव टू क्लियर इट, वरना अगर आपको नहीं पता है मत पता होगा तो आप भी मेरी तरह अपनी नील्स वगैरह को हर्ट कर लोगे. और इस शैम्पू का जो स्मेल है ना वो मुझे बहुत पसंद है, बहुत नेचुरल, वो एरोमा थेरेपी वाला स्मेल है. और ये मेंशन भी करता है कि एरोमा थेरेपी वाला प्रोडक्ट है और इट इज़ नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल्स ऑल्सो. तो इसकी स्मेल बहुत ही बढ़िया, बहुत डिफरेंट स्मेल है. कुछ केमिकल शैम्पू वाली, कुछ परफ्यूम वाली स्मेल नहीं है, बहुत नेचुरल स्मेल है जो कि शैम्पू करने के बाद बहुत ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है, जो कि नेचुरल शैम्पूज में होता है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि नेचुरल शैम्पू है, नेचुरल शैम्पूज केमिकल शैम्पू से कम लेदर करता है. एंड क्योंकि मैं बहुत टाइम से लाइक SLES फ्री शैम्पूज यूज कर रही हूँ, नेचुरल हर्बल शैम्पूज यूज करती हूँ, तो माई हेयर्स आर लाइक रियली यूज टू विथ दिस शैम्पूज. इसको यूज़ करने के पहले मैंने वाव का जो राइस वाटर शैम्पू है वो यूज़ कर रही थी और दैट वाज रियली गुड. बट वो मेरे हेयर्स को बहुत अच्छे से मैनेजेबल रखता था, सॉफ्ट सिल्की रखता था. बट थोड़े बहुत हेयर फॉल तो मुझे होते रहते थे, थोड़े बहुत, नॉट दैट मच. बट देन वाव का राइस वाटर शैम्पू खत्म होने के बाद मैं सोच ही रही थी कि क्या शैम्पू ले. तो उस बीच में मैंने कुछ टाइम के लिए, मतलब इसको यूज़ करने के कुछ टाइम पहले मैंने पैंटीन का शैम्पू यूज़ किया था एंड
पहले पहले तो वो केमिकल शैम्पू बहुत ही पैंटीन का जो शैम्पू है वो बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। ग्लैदर्स तो बहुत अच्छे सब्जी के तरीके से करता था, हेयर फॉल भी नहीं हो रहा था। बट जैसे ही कुछ टाइम हो गया ना, ग्रेजुअली ग्रीन वन वॉज गुड, बट पैंटीन का जो पिंक कलर था जैसे मैंने वो यूज़ किया वो हेयर फॉल के लिए था। बट मुझे तो तब उस टाइम पे हेयर फॉल थे भी नहीं, पर जैसे मैंने उसको यूज़ करना स्टार्ट किया मेरे हेयर फॉल होने स्टार्ट हो गए, हेयर्स ड्राई हो गए। फिर डैंड्रफ तो पूछो ही मत, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो गई थी। एंड आई थॉट कि नहीं, अब आई हैव टू स्टॉप इट, एंड फिर से मुझे अपने एक SLS फ्री शैम्पू पे स्विच करना पड़ेगा। देन आई ऑर्डर दिस अरोमा मैजिक शैम्पू। इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया था और मुझे उस पर बहुत अच्छे व्यूज़ भी मिले हैं ना। बट तभी जस्ट वो आया था, सो मैंने उसकी जस्ट अराइव्ड एक ओपनिंग वाली थोड़ी सी शॉर्ट डिटेल्स वाली एक वीडियो बनाई थी। तो क्योंकि मैंने यूज़ नहीं किया था तो रिव्यू नहीं डाल पाई थी। सो अभी क्योंकि मैंने इसको के ख़त्म कर दिया, सो आई एम नाउ रेडी टू रिव्यू इट। तो पैंटीन को यूज़ करके मेरे हेयर्स पे जो हेयर फॉल होने स्टार्ट हुए थे, जो डैंड्रफ होने स्टार्ट हुए थे ना, जो और पैंटीन के साथ ये मैंने हमेशा देखा है, जो भी केमिकल वाले शैम्पूज होते हैं ना, SLS वाले शैम्पूज होते हैं ना, उससे जब हम शैम्पू करते हैं ना 2-3 दिन बाद ही, मतलब अगर थर्ड डे आपने शैम्पू नहीं किया ना, आपके हेयर्स इतने गंदी, इतने डर्टी, इतने डैंड्रफ इचीनेस हो जाती है ना स्कैल्प पे, बहुत ही ज़्यादा खराब लगता है, बहुत ही अनहेल्दी लगता है। क्योंकि और आप तो बीच में तो 3 डेज गैप आप दोगे ही ना, उसके बाद तो शैम्पू करना है, क्योंकि वीक में दो ही बार शैम्पू करने होते हैं। बट जब मैंने इस पे स्विच किया, फिर मुझे धीरे धीरे डैंड्रफ की प्रॉब्लम चली गई और हेयर फॉल भी थोड़ा सा कम हो गया, जो कि पैंटीन के साथ बहुत ज़्यादा हो रहा था। और ड्राइनेस की प्रॉब्लम जैसे उसमें थी उतना नहीं था, बट डेफिनेटली इसकी जो क्लेम है कि आपके हेयर्स को सिल्की और सॉफ्ट और शाइनियर बनाता है, उतना नहीं, डेफिनेटली सॉफ्ट बनाता है। बट मेरी हेयर्स जिस तरीके की फ्रीजी है, मतलब अनमैनेजेबल है, तो उस पर मुझे उतना हेल्पफुल नहीं लगता है। क्योंकि जो मैनेजेबिलिटी आई वांट फॉर माय हेयर विदाउट एनी कंडीशनर, क्योंकि मुझे कंडीशनर यूज़ करना अच्छा लगता ही नहीं है। मेरे पास भरा पड़ा है कंडीशनर, बट आई डोंट लाइक टू यूज़ दैट। क्योंकि जब भी मैं कंडीशनर यूज़ करती हूँ ना, मतलब नहाने के टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे हमारे जो हेयर्स होते हैं वो वेट होता है, तो और वो कंडीशनर लगाते ही मुझे ज़्यादा हेयर फॉल होता है। सो आई डोंट लाइक दैट कंडीशनर वाला सॉफ्टनेस ऑन माय हेयर। येस, ओकेजनली कर सकती हूँ, बट डेली बेसिस पे आई लाइक कि एक ऐसा शैम्पू जो कि मेरे हेयर्स को थोड़े बहुत मैनेजेबल बनाए। तो ये जो शैम्पू है ये थोड़े से सॉफ्ट करते हैं, बट मेरे हेयर जिस तरीके की ड्राई रफ फ्रीजी है, उसमें ये उतना कुछ खास मेरे लिए नहीं किया है। और अगर बात करो हेयर फॉल की, तो पैंटीन के टाइम पे, मतलब पैंटीन का जो पिंक वाला हेयर फॉल के लिए जो शैम्पू है, उस टाइम पे मुझे जितना हेयर फॉल हो रहा था वो डेफिनेटली ख़त्म हो गया। बट इसके साथ भी मुझे थोड़े बहुत हेयर फॉल होते हैं। लाइक ऐसा कुछ शैम्पूज मैंने ऐसे भी यूज़ किए हैं जिसको यूज़ करते हैं ना, आपके 1-2 भी हेयर फॉल नहीं होते हैं। आई नो दैट कि थोड़े बहुत हेयर फॉल होना इज़ ओके, बट लोग बोलते हैं कि शैम्पू, फेस वॉश ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ क्लीन करने के लिए है। बट मेरी ओपिनियन बहुत अलग है। मैंने अपनी खुद की एक्सपीरियंस से देखा है, शैम्पू अगर आप एक ठीक ठाक सा शैम्पू यूज़ करते हो ना, आपके हेयर्स बढ़िया रहते हैं, लाइक हेल्दी रहते हैं, वो क्लीन रहते हैं, डैंड्रफ फ्री भी रहते हैं, मैनेजेबल भी रहते हैं, सॉफ्ट भी रहते हैं। वहीं पर अगर हम एक गलत शैम्पू यूज़ करते हैं ना, ड्राइनेस की प्रॉब्लम तो होती है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा दिखने को मिलती है। तो इस शैम्पू के साथ मेरे हेयर फॉल कम हो गए हैं, उतना डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी मुझे बिल्कुल नहीं हुआ। एंड स्कैल्प काफ़ी ज़्यादा दिन तक क्लीन रहता है, लाइक 3-4 डेज भी अगर अपने जैसे कि केमिकल शैम्पू के साथ होता है ना कि 3rd डे के बाद ही बहुत ज़्यादा डर्टी हो जाता है स्कैल्प, डैंड्रफी इची हो जाता है, ऐसा नहीं होता है इसके साथ। मैंने कभी कभी इसके साथ 4th-5th डे को भी शैम्पू किया है, कभी कभी हो नहीं पाता है, हमें बाहर जाना होता है, बिजी होता है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये शैम्पू बहुत अच्छे से स्कैल्प को क्लीन करता है, लेदर भी अच्छा करता है। फर्स्ट अगर आप इसको यूज़ करोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हेयर को टाइम लगता है यूज टू होने के लिए। बट देन जैसे ही आप 3-4 बार यूज़ करने लगोगे ना, आपके हेयर भी इसके साथ यूज टू हो जाएंगे, अच्छे खासे लेदर करेंगे। बट जब आप जैसे कि हम हेयर ऑयलिंग करके शैम्पू करते हैं, मैं हमेशा हेयर ऑयलिंग करके ही शैम्पू करती हूँ। ये बात अलग है कि बाहर गई हूँ तो वहाँ से आके शैम्पू कर ले, तो तब तो पॉसिबल नहीं है ना कि बाहर ऑयल लगा के जाओ। तो मैंने ऑयल लगा के भी शैम्पू किया है, विदाउट ऑयल भी शैम्पू किया है। अगर
ऑयल लेयर के शैम्पू को तो डेफिनेटली क्वांटिटी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मैं ऐसे डायरेक्ट शैम्पू नहीं अप्लाई करती हूँ, मग में पानी लेके उसमें यूज़ करती हूँ। एंड विदाउट ऑयलिंग भी जब शैम्पू किया है मुझे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस की प्रॉब्लम नहीं हुआ है। कभी कभी विदाउट ऑयल करना पड़ता है क्योंकि बाहर से आके जब शैम्पू करना होता है, और विद ऑयल भी किया है तो मुझे नहीं उतना फील हुआ कि इसने मेरे हेयर्स को कुछ मैनेजेबल व कुछ फ्रीजीनेस को कंट्रोल किया है। ये थोड़ी बहुत सॉफ्ट बना देता है, बट कुछ सॉफ्ट जो कि मैं एक्सपेक्ट करती हूँ ना मैनेजेबल, क्योंकि मेरी हेयर ड्राई रफ एंड फ्रीजी है तो उतना उस फ्रीजी और रफनेस को कंट्रोल करने में उतना हेल्प नहीं किया। बट डेफिनेटली हेयर फॉल और डैंड्रफ और जो डर्टी स्कैल्प हो जाती थी, इची स्कैल्प, जो कि मुझे उस बीच में पैंटीन को यूज़ करने के साथ हुआ था, तो वो मुझे नहीं हुआ। सो दैट्स बिकॉज कि इसमें SLES नहीं है और नेचुरल शैम्पू है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, तो मेरे स्कैल्प को इसने काफ़ी अच्छे से क्लीन किया, हेल्दी किया, एंड दैट इज़ व्हाट वी नीड, राइट। हेयर्स सिल्की होना इम्पॉर्टेंट है, बट पहले तो आपकी स्कैल्प हेल्दी और क्लीन रहना इम्पॉर्टेंट है। सो स्कैल्प को ये शैम्पू काफ़ी अच्छे से क्लीन और हेल्दी रखता है। सो इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरे स्कैल्प को हेल्दी एंड क्लीन रखता है, सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग। और नेचुरल शैम्पू पे इसीलिए मैंने स्विच किया था, बिकॉज ये मेरे स्कैल्प को काफ़ी क्लीन हेल्दी रखता है, डैंड्रफ फ्री भी रहता है तभी मेरी स्कैल्प। बट और जब मैं केमिकल वाले शैम्पू यूज़ करती हूँ ना, उससे मेरे हेयर फेस से डैंड्रफ ही और ज़्यादा रफ हो जाता है। सो मैं इसको रिपर्चेज अभी नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे हेयर ड्राई है और ये मेरे हेयर्स को हेयर की जो ड्राइनेस है उसको कंट्रोल करने में उतना हेल्प नहीं करता है। मगर डेफिनेटली अगर आपके हेयर्स उतना ड्राई नहीं है, नॉर्मल है, और आप एक अच्छा सा अफोर्डेबल शैम्पू जो कि आपके स्कैल्प को अच्छे से क्लीन करे, हेल्दी करे, और आपके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो उस केमिकल शैम्पू की वजह से, तो आप इस पर स्विच कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको सिर्फ हेयर फॉल के लिए शैम्पू चाहिए तो आई डोंट थिंक ये उतना इफेक्टिव होगा। बट येस, जो भी शैम्पू आप करेंटली यूज़ कर रहे हो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है वो ये सॉल्व कर देगा, क्योंकि ये आपके हेयर फॉल कम कर देगा, कम्प्लीटली स्टॉप नहीं करेगा। सो अगर आप इस शैम्पू के लिए जाना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस वन। बट अगर आपकी ड्राई हेयर है तो आपको इसके बाद फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये ड्राइनेस को उतना कंट्रोल नहीं कर पाता है ना ही। सो या गाइस, ये था आज का रिव्यू। अगर आपको अच्छा लगा होगा सो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।